अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग के अंदर जो मैंने डिस्कस करना है वो गोल्फ इनक्लेव को करना है। मैं जा तो नहीं सका, वैसे तो मैं अल कबीर टाउन फेज़ 2 के अंदर ही मौजूद हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊँगा गोल्फ इनक्लेव के हवाले से कि गोल्फ इनक्लेव जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसकी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है और कब तक उस प्लॉट्स के ऊपर आपको फ़ायदा होगा या उन प्लॉट्स के ऊपर कब तक आप प्रॉफिट हासिल करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अच्छा, मैं सिर्फ टारगेट अचीव कर रहा हूँ कि मैंने कहा था कि डेली की एक वीडियो पोस्ट करूँगा, और 3-4 दिन से पिछले मैं डेली की वीडियो पोस्ट भी कर रहा हूँ। और आज आपको गोल्फ़ के बारे में, क्योंकि गोल्फ़ जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि गोल्फ़ बताएं, गोल्फ़ बताएं, गोल्फ़ बताएं, तो आप लोगों की पेमेंट स्टक हुई हैं वहाँ पे। तो मैं गोल्फ़ के हवाले से आपको इस वीडियो के अंदर डिफ़ाइन करूँगा। इस वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ कि गोल्फ़ इनक्लेव जो है अल कबीर टाउन का एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। ऑन ग्राउंड चीज़ें आई थी जिसके अंदर मैप विद नंबर प्लॉट्स थे, और लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी कि इन पे अच्छा ऑन आएगा और अच्छे टाइम के साथ ये डिलीवर होंगी, जल्दी डिलीवर की जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन प्लॉट्स के जो रेट्स हैं वो स्टक होके रह गए। मार्केट उसकी डेड है इस टाइम, और बाइंग सेलिंग वहाँ पे बहुत ना होने के बराबर है। ठीक है। अच्छा, आप बेसिक चीज़ वही है जो मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, तो आपने ये सोचना है कि आपने उसका 4 साल प्लान पूरा करना है। अगर आप ये नहीं सोचते, अगर आप सोचते हैं कि जी साल 1.5 साल के अंदर हम इसको स्किप करके चले जाएं, तो बाज़ दफ़ा होता तो ऐसा कि साल 1.5 साल में आपको फ़ायदा मिल जाए, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको साल 1.5 साल के अंदर फ़ायदा नहीं मिलता और आपकी पेमेंट जो है वो स्टक हो जाती है। अच्छा, अब गोल्फ इनक्लेव क्यों नहीं बिक रहा, या क्यों नहीं उसके अंदर अभी बाइंग सेलिंग हो रही है, क्यों नहीं उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही? आपको ये बता दूं कि गोल्फ इनक्लेव की साइट के ऊपर अगर जाके देखें तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हैं। लैंड उसकी क्लियर है, LDA से वो अप्रूव्ड है, और उसके साथ साथ उसका जो मेन गेट है वो बन चुका है, उसकी जो एंट्रेंस है वो बन चुकी हुई है। ये भी मैं आपको विज़िट करवाऊंगा जब मेरा किंग्स्टाउन चक्कर लगेगा। फ़िल वक्त आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो बन चुका है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन हैं जहाँ तक मुझे पता चला उसका। और लैंड उसकी काफ़ी हद तक क्लियर है, और वो सीधी ज़मीन हो गई हुई है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फसलें हैं। तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे, परेशानी की बात नहीं है। ज़मीन भी इनके पास है, कोई स्टे भी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिससे बंदा परेशान हो और कहे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। सिर्फ पेमेंट प्लान जितना है आप उसको चलाएं, किस्तें दें उसकी, थोड़ा सब्र से काम लें, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टाइम लगेगा इसको, कंपनी जिस टाइम इसको उठाएगी, कंपनी जिस टाइम इसकी बाइंग करेगी और इसको चलाएगी, तो इसका रेट्स बेहतर होगा, इसके रेट्स बेहतर हो जाएंगे, इस पर ऑन चलना शुरू हो जाएगा। अभी तक देखा ये जा रहा है, चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा ओपन पड़ी हुई हैं। और एक आपको इसकी अपडेट ये भी दे दूं कि 15 जून, इस महीने की 15 तारीख तक सोसाइटी ने टाइम दिया हुआ है कि ओपन फॉर्म्स को आप सबमिट करवाएं। ओपन फॉर्म्स आप सबमिट करवाएं तो उसके अंदर कोई आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे, सर चार्जेस या रिस्टोरेशन फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी गोल्फ इनक्लेव के अंदर। सो ये आपको बता दूं कि अगर किसी ने ओपन फॉर्म रखा हुआ है, अगर वो चाह रहा है कि वो उसको रखे, तो उसको जमा करवा दे, सबमिट करवा के उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करे। तो अभी ये 15 जून तक विदाउट एनी सबमिशन फ़ीस, विदाउट एनी रिस्टोरेशन फ़ीस, विदाउट एनी सरचार्ज ये आपके फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। आफ्टर ऑल बाद में इसके हो सकता है इसके ऊपर चार्जेस डाल दें, या हो सकता है इसका रेट बेहतर कर दें। उसके बाद फिर डेफिनेटली जब रेट बेहतर होता है चीज़ों का, और कंपनी उसको फिर सबमिट करते वक्त नखरे भी करती है और उसके ऊपर जुर्माना भी ऐड कर देती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको, मेरा ख्याल है कोई 1 साल हो गया है गोल्फ इनक्लेव को आए हुए। अब तक उसके अंदर, अब आने वाले टाइम के अंदर ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा, क्योंकि 1 साल बहुत होता है, 1 साल बहुत होता है, 1 साल हो चुका हुआ है। अब तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम ये बड़ी ईद गुजरने की देर है, इसके अंदर चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो परेशानी वाली बात नहीं है ऐसी। मेन मकसद ये था आप लोगों को थोड़ा सा इंकरेज करूं, आप लोगों को बताऊं जिन्होंने गोल्फ के अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसकी रीज़न एक ये है कि उसका मैप है, उसका प्लॉट नंबर है। अब आगे अगर आप ओवरसीज़ देखें, इनका जो एग्जेक्टिव ब्लॉक था फेज़ 2 का किंग्स्टाउन का, और उसके बाद ओवरसीज़ ब्लॉक है, और उसके बाद मरियम टाउन अगर देखें ऑन ग्राउंड जहाँ पे भी प्लॉट आया है 30 लाख से कम प्लॉट नहीं है। इवन जो फाइल्स भी आगे आ रही हैं वो भी 24 लाख की हैं। सेक्टर बी आपका 24 लाख का है, गोल्फ इनक्लेव आपका
24 लाख के अंदर एक मुनासिब चीज़ है, एक मुनासिब चीज़ है। कंपनी उसको खुद नहीं उठा रही, उसको बैक बाय कर रही है। मैक्सिमम जितनी चीज़ें कंपनी उठा सकती है मार्केट से वो उठाएगी, उसके बाद उसका रेट बढ़ा के उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करेगी। अगर आपको याद हो, अगर आप हिस्ट्री देखें तो उमर ब्लॉक आपका काफ़ी देर माइनस में रहा है। ये आज 3.5 साल के बाद उमर ब्लॉक के ऊपर जो है वो 5 लाख रुपया ओन है। इससे पहले ये चीज़ें माइनस में थी। उमर ब्लॉक की चीज़ें कम से कम 2-2.5 साल माइनस में बिकती रही हैं, ना होने के बराबर प्रॉफिट था उसका। अब एकदम उस पर जंप लगा है और इस टाइम चीज़ें 4 से 5 लाख ओन पे आ गई हुई हैं। तो ये गोल्फ का भी सेम सिचुएशन होगी। वो तो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, फाइल नहीं है, प्लॉट है, उसका प्लॉट नंबर है और उसके साथ साथ मैप मौजूद है, लोकेशन आइडेंटिफाई है। ये सारी की सारी चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हैं। सो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी की ऐसे ही है कि आपको टाइम के बाद फ़ायदा देती है। अब यूँ समझें आपने कमेटी डाली है, उसकी किस्त जमा करवाएं, परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और चीज़ें सेल भी होंगी। हम खुद कॉल करके आपको कहेंगे सर फलाना प्लॉट आपने कोड करवाया था, अब क्या आपने उसको सेल करना है? तो फिर आप कहेंगे जी अब नहीं बेचना हमने। तो ये टाइम की बात है, ये टाइम आएगा और ये जल्द आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए आइडिया के साथ, एक नई इंकरेजमेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टिल एंड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।